नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल ललित मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्म या युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। तब दुर्योधन के भाई दुष्ट दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचने लगा। तब द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर कामिक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे हुए वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। तब एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर उनसे मिलने के लिए कामिक वन गए। उस समय युधिष्ठिर आदि भगवान श्री कृष्ण को देखकर ऐसा खुश हुए कि मानो उनके देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से बोले, उन सब हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर ऐसे द्रौपदी को भी दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत दुखी हो गए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करुण कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दापों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठे। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी और तथा वहां उपस्थित दूसरे वृंद भी हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनका कोप से क्या कुछ ना हो जाए ये कह नहीं सकते। हे तात, हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को आप हारो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएंगे। इससे आगे भगवान नारायण नारद जी से कहते, हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति भरे वचनों को सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल और व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान सब सुनकर पांडव के हित कर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को तुम सुनो और अपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं इसको उत्तर देने का समर्थ नहीं हूँ, यह गुप्त प्रश्न ऋषि को भी कठिन है, तो भी ये अर्जुन मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को कर्म से कहता हूँ, तुम सुनो। हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया। उस समय को सब असहाय निंदक ये पूज्य मलमास और रवि के संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल अर्थात गंदा, मलमास होने से स्पर्श करने के यह योग्य नहीं है, सब कर्म में निंदित है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निवृत्त हो गए और दुख से युक्त होकर मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे वह मुझे देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़कर नेत्र में आंसू बहाता हुआ वह मलमास इस प्रकार मुझसे कहने लगा, हरि ओम तत्सत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के पौष मास की महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।